मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ कह सकता हूँ जी कि उदयपुर 100% बदलेगा। जी मैं एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 15 दिन के अंदर अंदर जी उदयपुर बदला हुआ नजर आएगा। मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि अब झीलों में सीवरेज का पानी नहीं जाएगा, कहीं गंदगी के ढेर नजर नहीं आएंगे, कहीं नालियों में गंदगी नजर नहीं आएगी। अगर किसी की गलती है तो वो दंड का भागी है, जी उसे दंड मिलना चाहिए। कितनी बड़ी पार्टी भी हो। बिल्कुल, उसमें कोई संदेह नहीं, पार्टियां सारी बड़ी हैं, जी लेकिन अगर कोई गंदा काम करेगा, गलत काम करेगा, जी तो अब जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। ये मेरे लिए एक छोटा सा चैलेंज है, ज़्यादा बड़ा चैलेंज मैं मानता ही नहीं इसको, क्योंकि ये काम मेरे लिए बहुत आसान है। मैं ये चैलेंज इसलिए 216 है नंबर था, लेकिन अगर मुझे कुछ समय पहले माननीय न्यायालय लगा देती तो मैं कौन से स्थान पे लाता, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। वो करवाना नहीं चाहे तो उसका कोई इलाज नहीं। जी आज मैं बांसवाड़ा न्याय मित्र बना, जी मैंने 20 साल की गंदगी को 10 दिन में समाप्त कर दिया, आप पता कर लो। जी तो वही कर्मचारी हैं, वही साधन है, कोई साधन नया नहीं। जी तो जब बिना साधन के और उन्हीं साधनों से और उन्हीं कर्मचारियों से बांसवाड़ा साफ हो सकता है, डूंगरपुर साफ हो सकता है, तो उदयपुर क्यों नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं के गुप्ता जी। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उदयपुर न्यूज चैनल का और मयूर जी आपका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जी, आज स्थायी लोक अदालत के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जाता है और आपको 24 माह के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया जाता है। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस फैसले से आप कितने खुश हैं और आम शहरवासी आपसे किस तरह से उम्मीद रखें। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, मैं केवल राजस्थान की नहीं बात करता, अगर राजस्थान के बाहर देश और दुनिया की भी बात करूं तो लोग मुझे स्वच्छता के नाम से जानते हैं। जी और मैंने स्वच्छता में वो जादू करके दिखाया है जिसकी कल्पना राजस्थान का एक भी व्यक्ति पहले कल्पना भी नहीं कर सकता था। जी और अब मुझे माननीय लोक अदालत ने न्याय मित्र स्वच्छता के कार्य के लिए नियुक्त किया है। जी मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ कह सकता हूं जी कि उदयपुर 100% बदलेगा और उदयपुर की गिनती भी अब इंदौर जैसे शहरों के अंदर आएगी। जी स्वच्छता क्या होती है, स्वच्छता को कैसे धरातल पर उतारा जा सकता है, मैं जीरो से लेकर और ये कह सकता हूँ आसमान तक, धरती से लेकर आसमान तक के सारे इसके जो मापदंड हैं, जो तौर तरीके हैं, जी मुझे बहुत अच्छी तरह से इनके बारे में जानकारी है। जी उदयपुर झीलों की नगरी है और रोज हम पढ़ते हैं, कचरों के ढेरों को हम देखते हैं। जी मैं एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 15 दिन के अंदर अंदर जी उदयपुर बदला हुआ नजर आएगा। 15 दिन में? बिल्कुल, 15 दिन से 16 दिन नहीं होंगे। क्योंकि चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं और आज पब्लिक सुन रही है आपको। मुझे पब्लिक जानती भी है और मेरी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, ये पूरा राजस्थान का हर एक व्यक्ति जानता है। जी मेरे पास कला है, जादू है स्वच्छता का। जी स्वच्छता को कैसे धरातल पर उतारा जा सकता है, मैं केवल और केवल नगर निगम के कमिश्नर महोदय राम प्रकाश जी से 11 तारीख को मुलाकात करूंगा जी और उन्हें मेरे तौर तरीके के बारे में जानकारी दूंगा। जी उसके बाद नगर निगम के कर्मचारियों के साथ एक बैठक करूंगा जी और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उदयपुर अब झीलों की नगरी, स्वच्छ नगरी के नाम से जानी जाएगी। झीलों के अंदर सीवरेज का जो पानी जा रहा है, मुझे बार बार मीडिया में पढ़ने मिलता है, जी मैं आज आपसे वादा करता हूं कि अब झीलों में सीवरेज का पानी नहीं जाएगा, कहीं गंदगी के ढेर नजर नहीं आएंगे, कहीं नालियों में गंदगी नजर नहीं आएगी। गुप्ता साहब, बात में थोड़ी सी इंटरप्ट करना चाहूंगा क्योंकि सीवरेज के अंदर से ही होके वो पाइप जा रहा है। देखिए, अब कहाँ से जा रहा है, क्या हो रहा है, मैं अभी आपको बिना देखे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सीवरेज का पानी झीलों में नहीं जाएगा।
इसके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़ा, कितनी भी ताकत लगानी पड़ी, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। जी, तो मतलब एक लंबे समय बाद शहरवासी बिना सीवरेज के पानी को पिएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, 100% ऐसा होगा और ये होना भी चाहिए। अगर किसी की गलती है तो वो दंड का भागी है, जी, उसे दंड मिलना चाहिए, कितनी भी बड़ी कंपनी हो। और देखिए, हर काम का एक कितनी सिस्टम बड़ी पार्टी भी हो। है। बिल्कुल, उसमें कोई संदेह नहीं, पार्टियां सारी बड़ी हैं, जी, लेकिन अगर कोई गंदा काम करेगा, गलत काम करेगा, जी। तो अब जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। अच्छा, एक मुख्य प्रश्न आपसे कि पूर्व में दोनों ही सरकार, भले बीजेपी हो कांग्रेस हो, आप स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के जो है नरेंद्र मोदी जी ने भी आपके कार्यों की तारीफ करी। गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी आपकी तारीफ करी। कई बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता आपकी तारीफ करने से नहीं चूके। आपने डूंगरपुर को एक जो रोल मॉडल बनाया, वो हम सब ने देखा, उसको मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। क्या उसी तर्ज पर उदयपुर में 15 दिन से कोई बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि जैसा आपने कहा कि 15 दिन दीजिए मेरे को बस। देखिए मयूर जी, मेरे काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जी, मैं पूरा समर्पण भाव से, पूरी ऊर्जा और ताकत के साथ किसी काम को हाथ में लेता हूँ। जी, और स्वच्छता का तो मैं ब्रांड हूँ अपने आप में। जी, अगर मैं स्वच्छता स्थापित नहीं कर पाया तो मैं ये मानूंगा इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा नहीं हो सकता। जी, जब माननीय न्यायालय ने मुझ पर विश्वास किया है, शहर की जनता मुझ पर विश्वास करती है, जी, ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अभी अगर मैं ज़्यादा कहूँगा तो आपको लगेगा, जी, और जनता भी आपके चैनल के माध्यम से देख रही होगी, हजारों लोगों की बधाइयाँ, शुभकामनाएं मेरे पास आई है। जी, मेरे काम के लिए मुझे बोलने की कतई आवश्यकता नहीं है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि मैं कुछ दिन पहले बांसवाड़ा का न्याय मित्र बना था। जी, आप पता करना 10 दिन के अंदर बांसवाड़ा में कितना बदलाव आया। जी, हजारों की संख्या में हमने शिकायतों का निस्तारण किया। अब वहाँ पर पोलों पे लाइटें बंद नहीं रहती। जी, शहर में घूमने वाली गाय भैंसें अब सड़कों पे नहीं घूमती मिलेंगी। जी, इसके अलावा अनेकों बदलाव, हर डिपार्टमेंट काम पे लग गया, जी, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे ये पीएचडी का विभाग हो। हर डिपार्टमेंट ने जो स्वच्छता से जुड़ा हुआ था उसने हमें सहयोग। रोडवेज डिपार्टमेंट के टॉयलेट देखिए, और सार्वजनिक टॉयलेट और मूत्रालय जी, और शौचालय अगर देखने हैं तो बांसवाड़ा के देख के आओ, आपको कांच की तरह से साफ मिलेंगे। वही शौचालय पहले दिखते थे और वही शौचालय अब है। तो मेरे काम की तारीफ मैं नहीं करता, मेरे काम की तारीफ शहर की जनता करती है। डूंगरपुर का बच्चा बच्चा मेरे काम की स्वच्छता की तारीफ करता है। और आने वाले समय में ये मेरे लिए एक छोटा सा चैलेंज है, ज़्यादा बड़ा चैलेंज मैं मानता ही नहीं इसको, क्योंकि ये काम मेरे लिए बहुत आसान है, आम जन के लिए मुश्किल हो सकती है। बाग बगीचों की जो दयनीय स्थिति उदयपुर में है, मैंने बहुत नज़दीक से देखी है। मैं पूरी ताकत और ऊर्जा लगाऊंगा कि किस तरह से हमारे बाग बगीचे ऐसे सुंदर बने जिससे शहर का हर एक व्यक्ति बाग बगीचे में जाए, सड़कें हमारी साफ सुथरी रहे, गंदगी का नामो निशान नहीं रहे। जी, जो देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने मेरी तारीफ की होगी तो कुछ सोच समझ के की होगी। जी, देश के गृह मंत्री सम्मानीय अमित जी शाह साहब के गृह क्षेत्र में जाकर मैंने जब काम किया तो उन्होंने भी मेरी पीठ थपथपाई। जी, तो काम तो बोलेगा, जी, रुकावटें आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं, मैं ये मानता हूँ, लेकिन उन रुकावटों का सामना करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। और क्योंकि अब तो न्यायालय ने आदेश किया, इसलिए रुकावटों का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, कोई नेता पैरवी करता तो दूसरे आपको टांग खींचे में लग संभव जाते। था, लेकिन अब ये संभव है नहीं। जी, प्रयास हर आदमी करता है, लेकिन सफल होना बहुत कम लोगों के भाग्य में है। जी। राजस्थान के अंदर आज मुझे क्यों बार बार दोनों सरकारों ने स्वच्छता का राजस्थान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? सारी सुविधाएं मुझे सरकार ने दी, तो मुझे सुविधाएं नहीं दी, मेरे काम को और काम करने के तरीके को दी है। चलिए हम भी आज आपको एक चैलेंज देते हैं। चैलेंज हम देते हैं, चैलेंज 15 डेज। आप 15 दिन तक जो भी करेंगे हम शहरवासियों को दिखाएंगे। आज चैनल के माध्यम से मैं भी आपके सामने घोषणा करके जाता हूँ, पर 15 दिन में अगर शहर का स्वरूप नहीं बदला तो इसी चैनल के माध्यम से आपको अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी। और अगर आपके कहे अनुसार अगर 15 दिन में शहर बदलता है तो सबसे पहले आपको पगड़ी और उपड़ना उदयपुर न्यूज चैनल उड़ाएगा। देखिए, अगर ये चैलेंज कबूल होता आप। मयूर जी,
मैं एक बात बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ जी कि मेरे जो दिशा निर्देश होंगे, जो काम करने का तरीका होगा, जी वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जी क्योंकि करना अधिकारियों को, निर्णय सारे अधिकारी करते हैं। जी मैं एक मार्गदर्शन दूंगा, जी और किसी ने अगर मेरे मार्गदर्शनों की पालना नहीं की तो मैं उसके खिलाफ न्यायालय में जाने में कहीं हिचकाऊंगा नहीं, जी कहीं घबराऊंगा नहीं। जी सारे काम करने अधिकारियों के माध्यम से। और मुझे ये बात कहते हुए बड़ा गर्व है कि राम प्रताप जी, जो हमारे निगम के कमिश्नर हैं, राम प्रकाश जी। राम प्रकाश जी, वो जी बहुत डायनेमिक आदमी है। जी और वो लंबे समय से मैं उनकी कार्यप्रणाली देख रहा हूँ, जी और उनका सहयोग अगर मुझे मिला तो 15 दिन नहीं, 7 दिन में ही मैं इस शहर को बदल दूंगा। तो अब ये 15 आपको दिन तो चैलेंज बहुत है। कबूल है क्या? हाँ, मुझे कबूल है। मुझे स्वच्छता में मैं एक बात कह दूं, ये तो ठीक है, मुझे माननीय न्यायालय ने नियुक्त किया है। जी मैंने पहले भी यहाँ पर बहुत प्रयास किया है, जी लेकिन मेरे प्रयास सफल नहीं हुए, ये पूरा शहर जानता है। जी लेकिन अब मुझे विश्वास है, क्योंकि न्यायालय के आदेश के बाद शायद मुझे कोई आपत्ति नज़र आती नहीं है कि जी कोई आपत्ति दर्ज कराएगा। और ये काम सेवा का काम है। जी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, और मैं ये कहूँ कि राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का सबसे प्रिय काम है तो वो स्वच्छता है। जी ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत आवश्यक है। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं है, मैंने इसमें बहुत स्टडी की है। आयुष्मान बीमा योजना जो चल रहा है, उसका अरबों खरबों रुपया लोगों की बीमारियों में जा रहा है। और वो बीमारियां वो है कि जो उल्टी, दस्त, टाइफाइड, डेंगू, बुखार, मलेरिया, जो गंदगी में पाए जाने वाले कीटाणुओं से होती है। आप लोग एक बात देखना कि जो सरकारी आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में भी बदलाव आएगा। अगर स्वच्छता शहर में होती है तो हमारे शहर डूंगरपुर, जहां मैं सभापति था 2015 से 20 तक, वहां पर 70% ये बीमारियां खत्म हो गई थी। जी इसका मतलब हम आर्थिक रूप से भी, सरकार को मदद मिलती है, सहयोग मिलता है, आर्थिक व्यवस्था, विकास, ये गंदगी विकास को भी रोकती है। अच्छा, अब एक मुख्य सवाल गुप्ता साहब आपसे कि उदयपुर विश्व के पटल पर चौथे नंबर पर आता है अपनी खूबसूरती को लेकर। यहाँ विदेशी पर्यटक भी आते हैं, देशी पर्यटक भी आते हैं, और गुजरात के बिल्कुल समीप का इलाका है, तो अधिकांश गुजराती हर वीकेंड्स पर यहाँ पर आते हैं। सफाई होने से पर्यटन कितना बढ़ता है? जैसे आपने बताया कि भाई सरकार का एक खजाना हम लोग बचा सकते हैं, अगर हम साफ सफाई रखेंगे तो कीटाणु नहीं होंगे, बीमारी का जो खर्चा है वो कम व्यय होगा। पर्यटन को किस तरह से बढ़ावा मिल सकेगा, क्योंकि सबसे अधिकांश लोगों के जो रोजगार हैं वो पर्यटन उद्योग पर ही निर्भर हैं उदयपुर में। देखिए, मैं एक बात और आपको बता दूं कि जहां स्वच्छता होगी वहां पर्यटक आएगा। जी आज पर्यटक कितना आ रहा है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब शहर में कहीं गंदगी नहीं होगी, स्वच्छ शहर होगा, तो ये पर्यटक 4 गुना ऑटोमेटिक हो जाएगा। जी 4 गुना, 4 टाइम्स विद इन 1 ईयर। जी क्योंकि पर्यटक आज, क्योंकि देखिए, पर्यटक वहीं जाएगा जहां हरियाली हो। आज हम शिमला, नैनीताल, कश्मीर क्यों जाते हैं? जी वातावरण अच्छा हो, साफ सफाई हो, और इन सब में पर्यावरण से ज़्यादा सफाई के ऊपर जी विशेष ध्यान है। जी पर्यटक वहीं जाएगा जहां उसको सफाई मिलेगी। जी मैंने, क्योंकि मैं मंडावा, नवलगढ़ और झुंझुनू नगर पालिका का भी न्याय मित्र हूँ। मंडावा देश के अंदर 30वें नंबर का विदेशी पर्यटकों का स्थान था। 30वें नंबर दुनिया में, दुनिया में 30वें, राजस्थान में नंबर 1। वहाँ टूरिस्ट जो फॉरेन का आता था, पहले 50,000 टूरिस्ट प्रति वर्ष आता था, घटते घटते वो 2-2.5 हजार पे आ गया। माननीय न्यायालय ने मुझे लगाया वहाँ पर, और मैंने वहाँ पर जो स्वच्छता कायम की, आज टूरिस्ट धीरे 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 बढ़ने लग गया। तो स्वच्छता की ताकत को बताने की आवश्यकता नहीं है। टूरिस्ट वहीं जाएगा जो स्वच्छ शहर होगा, और दोबारा भी आएगा। टूरिस्ट एक बार जाने के बाद दोबारा 100% आएगा अगर वो शहर स्वच्छ होगा तो। जी और ये झीलों की नगरी है, पर्यावरण की दृष्टि से भी ये शहर बहुत ख्याति प्राप्त है। तो हम आने वाले सबसे बड़ा टास्क क्या है उदयपुर? जैसे हमने पूर्व में जो रैंकिंग आई थी, 216वें स्थान पर उदयपुर था स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में।
ये कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं इसको? देखिए, मैं इसको चैलेंज ही नहीं मानता हूँ, आपको फिर कहता हूँ। 216वें स्थान पे आना भी चैलेंज नहीं मानते? मैं ये चैलेंज इसलिए 216 है नंबर था, लेकिन अगर मुझे कुछ समय पहले माननीय न्यायालय लगा देती तो मैं कौन से स्थान पे लाता, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। एक ट्राइबल बेल्ट का एरिया डूंगरपुर अगर देश में नंबर 1 आ सकता है, नंबर 7 पे आ सकता है, नंबर 10वें पे आ सकता है, तो ये उदयपुर तो सामाजिक लोगों का क्षेत्र है। हम डूंगरपुर या इंदौर कब तक बन पाएंगे? मैं इसके लिए ज़्यादा समय तो नहीं लगाऊंगा। देखो, भगवान ने चाहा तो हम 3 महीने के अंदर अंदर ये सारी जितनी भी गंदगी है शहर की जड़ से खत्म कर देंगे। और इन्हीं संसाधनों के साथ? कोई नया संसाधन की आवश्यकता नहीं, यही कर्मचारी। देखिए, मैं एक बात और बता दूं, अच्छा, एक और मुख्य, हाँ पहले तो आप अपनी बात बताओ, फिर मैं अपना प्रश्न पूछूं। नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका के अंदर जो कर्मचारी हैं वो काम करना चाहते हैं, जी और हम करवाना नहीं चाहे तो उसका कोई इलाज नहीं। जी आज मैं बांसवाड़ा न्याय मित्र बना, जी मैंने 20 साल की गंदगी को 10 दिन में समाप्त कर दिया, आप पता कर लो। जी तो वही कर्मचारी हैं, वही साधन है, कोई साधन नया नहीं। जी तो जब बिना साधन के और उन्हीं साधनों से और उन्हीं कर्मचारियों से बांसवाड़ा साफ हो सकता है, डूंगरपुर साफ हो सकता है, तो उदयपुर क्यों नहीं हो सकता? एक सोचने की, एक इसको सिस्टम में डालने की आवश्यकता है, एक अच्छी प्लानिंग, और प्लानिंग के ऊपर अपन किस तरह से प्लानिंग करें, उसको इम्प्लीमेंट कैसे हो। वो प्लानिंग तो कर दी और इम्प्लीमेंट धरातल पे होगी नहीं तो निश्चित रूप से काम नहीं होगा। जी तो हम प्लानिंग ही नहीं करते, हम उसको इम्प्लीमेंट तक पर ध्यान देते हैं, जी इसलिए हम सक्सेस हैं। इस अभियान में सक्सेस होने के, हमने लोगों की समस्याएं सुनी, जी समस्या आई, समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया। जी पहले दिन बहुत ज़्यादा समस्या आई, दूसरे दिन थोड़ी कम हुई, तीसरी समस्या जब खत्म हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक हम हमारे दैनिक चर्या पे आ जी जाएंगे। मतलब मोटे तौर पे माना जाए कि अब तक जो शासक रहे उनकी इच्छा शक्ति कमजोर थी, इसलिए शहर लगातार गंदा नहीं, होता। मैं ये नहीं कहता उनकी इच्छा शक्ति कमजोर थी, कुछ मजबूरियां तो आपकी भी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जी। स्वच्छता को करने का तरीका, राजस्थान में अगर किसी ने पीएचडी की है स्वच्छता पे, जी। तो मात्र मैं ये कह सकता हूं मेरे पास वो सारे गुण और तौर तरीके हैं कि हम स्वच्छता को कैसे धरातल पर उतारें। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे, निगम में 30 वर्षों से भाजपा का बोर्ड है। पिछले बोर्ड ने एक ऐसा निर्णय लिया कि शहर के अंदर से प्रमुख स्थानों पर जहां लोगों की रोजमर्रा की आदत होती कचरा डालने की, तो वहां पहले तो कचरे के कंटेनर पड़े रहते थे, उन कचरे के कंटेनरों को वहां से हटा दिया गया। फिर भी लोग की आदत में कोई बदलाव नहीं आया। अब वो कचरा सड़कों पर फैला रहता है, उसकी वजह से रात का समय होते होते तो कुत्ते और गाय उसको बिखेर बिखेर के बिल्कुल सड़कों पर ले आते हैं। एक इस पर कब तक हम काबू पाएंगे, और क्या आपको लगता है कि कचरा जो पॉइंट बने हुए हैं वहाँ पर डब्बों की आवश्यकता है? पहला तो ये, और दूसरा ये कि हम लोग सफाई भी निरंतर करते हैं, हम अक्सर देखते हैं गाड़ियों पर चलते हुए देखते हैं कि सफाई निरंतर होती है, पर वो कचरे की गाड़ी ऐसी है कि वो जब वापस उस कचरे को ले जाती है तब वापस उसके अंदर से आधा कचरा पूरे शहर में डुल जाता है। निकल जाता है। जी देखिए, मैं एक बात बता दूं कि कचरा पात्र कहीं होने ही नहीं चाहिए। अगर कचरा पात्र होंगे तो लोग कचरा पात्र में कचरा डालेंगे, जी आधा कचरा कचरा पात्र में डालेंगे, आधा नीचे डालेंगे। और बाय द वे, कचरा पात्र अगर कर्मचारी समय पर खाली नहीं किया या कचरा पात्र भर गया तो जानवर अगर कोई जा रहा है तो उस कचरा पात्र में से जानवर उसको कचरा पात्र को नीचे पटक देंगे या कचरा खिंडा देंगे। हमने हमारे शहर में एक भी कचरा पात्र नहीं रहने दिया, लेकिन हमने व्यवस्थाएं बहुत माकूल की। देखिए, जो हम डोर टू डोर कचरा संग्रहण करते हैं, अगर उस पर हमारी पेनी निगाहें हैं, हम 100% घरों से कचरा उठाएं, टाइम बाउंडेड कचरा उठाएं, 365 दिन कचरा उठाएं। जब कचरा हम घर से उठाने लग जाएंगे तो बाहर तो भेजेगा। बाहर कचरा डालेगा कौन? अच्छा, फिर दूसरी बात, लोग मुझसे कहते हैं कि नहीं साहब, कचरा फिर भी लोग खुले में डालते हैं। देखिए, बिना सख्ती के और बिना दंड के, हम क्या है कि एक वो कहावत है हमारे लिए, बिना दंड के हम मानते नहीं हैं। इस कार्य में दंड प्रक्रिया भी लागू हम करेंगे। जी नियम है, कानून है। अगर आप स्वच्छता में कहीं गंदगी फैलाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको दंड देना पड़ेगा। हमने दंड प्रक्रिया अपनाई
मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसका शहर गंदा हो, कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसका मोहल्ला गंदा रहे, बशर्ते कि हम अपना काम ईमानदारी से, और ये हम करके दिखाएंगे ना। मैं कोई, देखिए ना तो मैं सरकार से तनख्वाह ले रहा हूँ, मैं मेरी सेवाएं निःशुल्क देता हूँ, 1 रुपया सरकार से इसीलिए मित्र बनाया आपको। इसलिए मुझे न्याय मित्र बनाया, मेरी योग्यता काबिलियत के आधार पर बनाया। जी जी। पूरा सर राजस्थान में कितने शहरों के न्याय मित्र हैं? मेरी डिमांड पूरे राजस्थान में है। मुझे जोधपुर का भी न्याय मित्र बनाने के लिए मेरे पास न्योता आ गया, लेकिन मैंने कहा कि जब मैं पहले जिस क्षेत्र में रहता हूँ जी ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सुअवसर है जी और अगर ये काम मैं नहीं कर पाऊँ जी जिसके नाम से मेरा ब्रांड है जी तो ये मेरे लिए इससे बड़ा अफसोस दुनिया में कोई हो सकता है क्या? जी। मेरे पास मैं हर ताकत लगाऊंगा। पूरे शहर में ढिंडोरा और गांव में चोरा। ये कहावत बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप बदला हुआ शहर देखोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल, आपने हमसे चैलेंज भी लगाया तो 15 दिन हम भी आपकी जो तमाम गतिविधि उसको दिखाएंगे। मयूर भाई ये 15 दिन तो बहुत बता रहा हूँ, मैं तो 18 घंटे काम करने वाला व्यक्ति हूँ और स्वच्छता पे तो मुझे कोई अगर तो चैलेंज मोदी जी तारीफ भी 18 घंटे वालों की करते हैं क्या? मोदी जी क्यों, मेरा देश का, मैंने जल पर लोकसभा में मेरे मतलब जल की जो मैंने जल पर काम किया वो लोकसभा में आवाज के गुप्ता की गूंजी। जी जिसके चर्चे लोकसभा में होते हैं, ऐसे नहीं होते। लोकसभा में बोलना, एक केंद्रीय मंत्री का उदाहरण देना पूरे देश के लिए कि डूंगरपुर वो शहर है जिसने जल संचय और जल संरक्षण में एक ऐतिहासिक कार्य किया, ये मामूली बात है। नहीं। एक देश का प्रधानमंत्री 2 लाख लोगों की सभा में मेरे जैसे एक छोटे से व्यक्ति की तारीफ करे, गृह मंत्री जो मेरे लिए ट्वीट करे, मेरे लिए फेसबुक और ट्विटर पे डाले कि गुप्ता जी का कार्य बहुत श्रेष्ठ है और इन्होंने मेरे 5 गांवों में स्वच्छता का काम करके देश में नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5 बनाया, ये साधारण काम 3 गांव, मतलब 5 में से 3 गांव टॉप 5 में, टॉप 5 में देश में। अमित शाह जी की ऐसे ही काम, हमारा काम बोलता है, ये काम साधारण नहीं, और हम इस काम के एक्सपर्ट हैं और हम नहीं कर पाए तो दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। चलो ये भी चैलेंज है। और इंदौर देखिए, इंदौर आगे बढ़ गया, 30 लाख 35 लाख की, वहां पे तो के गुप्ता जी नहीं है। नहीं, वहां देखिए वहां भी कोई ना कोई इंसान है ना जी। ऐसा तो है नहीं कि कोई मशीनरी से इंदौर साफ हो रहा है जी। हमें लोगों की मानसिकता बदलने का तरीका है। मैं हर वार्ड के अंदर मीटिंगें लेके लोगों की मानसिकता बदल दूंगा। वो कचरा सड़क पे क्या, कहीं खुले में कोई दूसरा भी डालेगा तो उसको टोकेंगे। मेरे शहर में 22,373 बच्चे पढ़ते थे डूंगरपुर में जी। एक भी बच्चे के सामने आज भी कर रहा हूं, वो देश और दुनिया के किसी भी कोने में जाए ना तो गंदगी फैलाएंगे और ना फैलाने देंगे। ये मतलब आपको आंकड़ा भी ध्यान है कि 22,373 बच्चे एग्जैक्टली, एक बच्चा ऊपर नहीं एक नीचा नहीं, आप क्या, और 22,373 बच्चों के घरों में मेरा फोटो आज भी लगा हुआ है। तो बच्चों के माध्यम से वापस जी, आज हम बड़ों के माध्यम से अगर स्वच्छता को धरातल पर उतारना चाहते हैं तो हमें थोड़ी परेशानी आएगी। और बच्चों के क्योंकि देखिए सही बात, बच्चों में भगवान होते हैं जी, और बच्चों की बात मैं मानता हूं कि माता पिता निश्चित रूप से मानते हैं। बिल्कुल। और बच्चे अगर किसी को अभियान के रूप में किसी कार्य को ले लेते हैं तो वो कार्य 100%। इसके लिए बच्चों को भी हमने मानसिकता बदली। जी। सारे विद्यालय के टॉयलेट में नियमित रूप से धोता था 365 दिन। सारे विद्यालयों के मैंने आंगन प्रांगण रंग रोगन विद्यालयों के मैंने कराए नगर परिषद ने, क्योंकि मेरे पास जो टास्क था ना जी। मैंने पहले दिन कुर्सी पे बैठने के बाद ये सोच किया था कि प्रधानमंत्री जी से सम्मान पाऊंगा जी। मेरे पहले दिन का ये सपना था कि ये मौका है और हवा का झोंका है, दोबारा नहीं मिले या नहीं मिले तो, लेकिन प्रधानमंत्री से और देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति के काम की तारीफ कर दे उसको दूसरी दुनिया के किसी व्यक्ति से तारीफ कराने की आवश्यकता नहीं है जी। देश का गृह मंत्री जो पूरे दुनिया के सामने एक तटस्थ और मजबूत व्यक्तित्व का धनी है जी, दुनिया उसका लोहा ले रही है जी, तो फिर मुझे वो तारीफ मेरे काम की कर रहा है तो मैं बाकी मेरी तारीफ करे नहीं करे उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मेरे काम में विजन है, मेरे काम में ताकत है और काम करने के तरीके में ताकत है। कोई अधिकारी मेरे कहने से अगर स्वच्छता का काम नहीं करेगा मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे घर का काम नहीं है जी। ये निगम की भी तारीफ होगी, निगम के कर्मचारियों की भी तारीफ होगी और जनता उनका मान और सम्मान करेगी। मैं आज कह रहा हूं मेरे यहाँ डूंगरपुर के कर्मचारियों से अगर कोई भी व्यक्ति आधी रात को जाके पूछ ले
कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है, तो वो एक ही बात कहता था मेरे टाइम में कि साहब हमारी नगर निगम परिषद को राष्ट्रपति सम्मानित करे, ये मेरी अंतिम इच्छा है। ये हर कर्मचारी के जवान से निकलता था और ये स्थिति मैं यहाँ पैदा कर दूंगा। हर कर्मचारी अब नहीं बोले, वही स्थिति पैदा हो, इसी वजह से आपको इतने साल तक मौका नहीं दे रहे थे कुछ लोग। देखिए उसके बारे में उनकी मानसिकता क्या थी मेरे प्रति मैं नहीं जानता, लेकिन ईश्वर के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। अब आपको बिल्कुल वैसा पिच मिला है। सकता है लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। सत्य की नाव हिल सकती है, डुल सकती है, लेकिन डूब नहीं सकती। मेरी नाव को डुबोने के लिए कितने लोगों, बड़े बड़े लोगों ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन ईश्वर हथौड़ा लेके घूम रहे थे, खड्डा करो खड्डा करो खड्डा करो। ईश्वर मेरे साथ था जी। और मैंने भी दृढ़ संकल्प ले रखा है जी कि मैं स्वच्छता और पर्यावरण और जल के अलावा कोई काम नहीं करूंगा। जी यही काम करूंगा, 24 आवर्स करूंगा। लेकिन इस काम को करके, और अब मेरे को तो उदयपुर में तो काम करने का, मैं उदयपुर रहता हूँ और उदयपुर को मैं स्वच्छ नहीं बना के दूसरे शहरों में जाके स्वच्छ बनाऊं, जी, ये मुझे भी कुछ अटपटा लगता है। अब बिल्कुल अब वैसे आपका सहयोग होगा ना मयूर जी, तो भी मैं पार पड़ जाऊंगा। बिल्कुल 100%। हम तो 15 दिन तक 100% आपको दिखाएंगे और 16वें दिन अगर आप नहीं कर पाए तो आपसे ही सवाल पूछूंगा, और अगर 16वें दिन आपने कर दिया, सबसे पहले उपरना और पगड़ी में आपको आप तो आज ही पहना दो उपरना और पगड़ी, क्योंकि देखिए मैं बताऊं, मुझे ये बड़ा शौक है मेरा। जी राजस्थान में एक कंपटीशन चला था। जी। राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जो निकाय सबसे पहले खुले से शौच मुक्त होगी उसको 5 करोड़ का इनाम मिलेगा। अच्छा। और वो इनाम मैंने लिया। राजस्थान में बहुत सारे काबिलियत कमिश्नर होंगे, बहुत सारे काबिलियत जनप्रतिनिधि होंगे, तो वो 5 करोड़ का इनाम मुझे ही क्यों मिला? जी कहीं ना कहीं मेरे काम में कुछ तो है, जी कुछ तो अलग है। और सबसे बड़ी बात है, मेरे ऊपर ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जी हर काम में मेरे आगे आके ईश्वर खड़ा होता है जी और मुझे ईश्वर ही मतलब रास्ता बताता है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि ये इस युग में किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं जी। और बिना सपोर्ट और समर्थन के आदमी सफलता प्राप्त नहीं अच्छा, कर अंतिम और आखिरी, उदयपुर के आम आवाम से क्या कहना चाहते हैं कि वे सफाई को लेकर, क्या आपका जो 15 दिन का टास्क है उसमें आम उदयपुर वासी से अगर कुछ कहना चाहें चैनल के माध्यम से? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं उदयपुर वासियों से एक आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि माननीय न्यायालय ने तो मुझ पर भरोसा कर लिया, लेकिन मेरा भरोसा शहर की जनता नहीं तोड़ दे, नहीं तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। और मेरा इतना सही निवेदन है शहर की जनता से कि आप अपने घरों का कचरा गीला और सूखा अलग अलग रखना। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके घरों पर गाड़ी नियमित 365 दिन आएगी, टाइम बाउंडेड आएगी, और गीला और सूखे के अलग अलग पार्टीशन गाड़ी में होंगे। आप केवल और केवल इतना सा काम कर देना, गीला और सूखा कचरा खुले में मत डाल देना, लेकिन नहीं तो ये मेरी भी मजाक होगी और शहर की भी मजाक होगी। और देखिए, हम सब जानते हैं कि स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है, देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप गंदगी फैलाएंगे तो ईश्वर भी आपको कभी माफ नहीं करेगा। और ये धरती जिसको हम माँ कहते हैं, इस धरती माता का अपमान करने का मतलब आम जन अपना अपमान करता है, मैं ऐसा मानता हूं। इस धरती माता की पवित्रता बनाए रखने के लिए हम सबको मिलकर एक संकल्प लेना होगा कि घर का कचरा उठाने वाली गाड़ी में, और आप देखते जाइए आगे होता क्या है। ये शहर बदलेगा और इसमें बदलने का श्रेय आप लोगों के खाते में जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। तो हमारी विशेष मुलाकात थी के गुप्ता जी से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर बताया है कि स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। और ये 15 दिन आप सभी के लिए खास है, क्योंकि के गुप्ता जी ने एक चैलेंज हमसे लिया है कि 15 दिन ये प्रयास करेंगे पूरे शहर को एक नया रूप देने के लिए। तो नए उदयपुर का रूप आखिर कैसा होगा, ये 15 दिन बाद इससे पर्दा उठाएंगे। बहरहाल आपको भी 15 दिन में जरूर मालूम पड़ेगा कि जैसे ही न्यायालय ने इन पर भरोसा जताया है, क्या आम उदयपुर वासियों के भरोसे पर के गुप्ता साहब खरे उतर पाएंगे। हालांकि इन्होंने कई मौकों पर अपने आप में खुद को साबित करके बताया है। हमारे पास ही का जिला डूंगरपुर उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वहां का जिस तरह से कायाकल्प इन्होंने किया था, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इनकी तारीफ करी थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि खुद के जिले में जहां ये अभी रहते हैं उदयपुर के अंदर, क्या इसका कायाकल्प कर पाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मेहमान।